आकाश जब से मेरी जिंदगी से गया है, तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत ही प्यार किया था। वह मेरी दुनिया बन चुका था। मैंने उसको लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन उसने एक पल भी देर नहीं किया मेरे इन सारे सपने को तोड़ने में। न जाने क्यों उसने मुझे धोखा दिया। आखिर मेरी क्या गलती थी जो उसने मुझे बिन बताए ही मुझे धोखा देकर मुझे छोड़कर चला गया। उसको यूं मेरी जिंदगी से इस तरह अचानक से चले जाने के कारण मुझे ऐसा लगा इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब मेरे दिल में किसी चीज के लिए कोई एहसास ही नहीं होता था। मेरे इस दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। यह दिल जो कभी आकाश के लिए मचल उठता था, अब मेरे इस दिल में लड़कों के लिए सिर्फ नफरत ही भरी थी। एक ऐसी नफरत जिसे मैं चाहकर भी नहीं बुझा पा रही थी। अब मुझे किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब मैं बिना दिल वाली इंसान बन गई थी, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे जीवन में इससे बड़ा और कोई घटना हो ही नहीं सकता है। आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत तरह के कस्में दिए, जिस कारण से मैं आज लड़का देखने के लिए तैयार हुई थी। पापा का बोलना था, एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया, क्योंकि जिसको मैं इतना सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई, तो अब एक छोटी सी मुलाकात में उस अजनबी को कैसे पहचान पाऊंगी। लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मैंने मम्मी पापा की बात मान ली और मैं लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। वह लड़का भी मुझसे मिलना चाहता था। असल में बात यह थी कि अब मेरे दिल में किसी चीज के लिए कोई जज्बात ही न रह गई थी। कोई मुझे कुछ कह भी देता तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते थे कि मैं अकेले ही मिलने उसे जाऊं। मैं जैसा मुर्दा हूं, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछने लगा। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई और फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों में चमक दिख रही थी। मैं ये चमक पहचानती थी, क्योंकि यह तो हर लड़का अपनी आंखों में दिखाता है जब वह पहली बार किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है। मैं उसे कुछ ना बोली और चुपचाप अपनी आंखें नीचे करके बैठी रही। अब वही लड़का मुझे कहने लगा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने उसे जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, परंतु मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला, अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप आज मिलने के लिए क्यों आए? हम बाद में भी कहीं पर डिनर पर मिल सकते थे। बात तो वह बहुत ही अच्छे से कर रहा था, लेकिन अच्छी बातें करने वाले लड़के कितने जल्दी बदल जाते हैं, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह से हो गया था। मैंने उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फोन आया और जब फोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी। फोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और यह वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी आकाश था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था और ना ही उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ पूछा था। अब मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसे बोली कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। वह उससे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी पे, पर मुझे अब उसके मुंह से कई हर बातें काटी की तरह चुभ रही थी। उसके बिना जवाब दिए मैं वहां से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों में मेरे आंसू देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। बस इतना तो काफी था मेरे अंदर के आग को बाहर निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो मेरे ऐसे करने से एकदम से हक्का बक्का रह गया और फिर मैंने अपना सारा गुस्सा उस लड़के आकाश पे निकाल दिया। मैंने उससे कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिना बताए भाग जाते हो। मैं उसे बोले जा रही थी और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देख रहा था और मेरी बातों को सुन रहा था। अब टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से अपने घर चली आई। आते वक्त मैं उसका चेहरा भी नहीं देखा।
उसे मेरी बातों का कितना बुरा लगा होगा। घर आने के बाद मैं चुपचाप से अपने कमरे में आ गई और फिर मैं कमरा बंद करके 1 घंटा तक रोती रही। मैंने मम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब सुबह मैं सोकर उठी तो मुझे रात वाली घटना याद आई, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थप्पड़ उस आकाश को मारा था जो मुझे छोड़कर चला गया था। अभी मैं अपने कमरे में बैठी थी कि बाहर से मम्मी की आवाज आने लगे कि नीचे आओ, देखो तुमसे मिलने के लिए आकाश आया है। मैं जल्दी से फ्रेश होकर और तैयार होकर नीचे चली आई। मैं आकाश को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि यह रात वाली बात मेरे मम्मी पापा को बताने के लिए आया है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे आई तो उसने मुझे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं उसकी तरफ एक बार देखकर अब मैं भी मम्मी के पास किचन में चली गई थी। और जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी के चेहरे पर स्माइल था। जैसे ही मम्मी की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे खुशी खुशी बताया कि आकाश और उसके घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है और अब वह लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मम्मी की बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी के लिए कैसे राजी हो गया। मैं तो उसे मना करने वाली थी, क्योंकि इसकी एक वजह यह थी, इसका नाम भी आकाश ही था। मुझे आकाश नाम से नफरत हो चुकी थी। अब मैं अपनी मम्मी से बोली कि मुझे एक बार आकाश से बात करनी है। इस बार वह मेरे कमरे में आया और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं उसे सही से देखा है। मैंने उसे नजर भर कर देखा। वो देखने में बुरा नहीं था, बोला जाए तो हैंडसम था। मेरे बिना सवाल के उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं यह भी मुझे कल रात पता चल गया। इसलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दे आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं ना नहीं कर सके। एक वो आकाश था जो मुझे प्यार पर से विश्वास उठा गया था और एक यह आकाश था जो फिर से मुझे विश्वास दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था कि प्यार क्या होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।